आ गया, ईद का दिन आ गया, खिल उठे चेहरे सभी खुशियों का दिन आ गया, खिल उठे चेहरे सभी खुशियों का दिन आ गया। प्यारी ईद। प्यारी ईद पर ईद मुबारक। और मुझे तो आप जानते होंगे, मुझे अपना तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं वही पुराना वाला जो सब जगह आता हूँ, हर स्क्रीन पर। मेरा नाम आमिर लियाकत हुसैन है और आज ईद की खुशियों में हम पहले दिन मौजूद हैं ईद के रंगों के साथ, यानी प्यारी ईद है। प्यारी ईद पर प्यारे प्यारे लोग हैं, प्यारे प्यारे लोगों के दरमियान मैं भी मौजूद हूँ और हम उनसे बातें करेंगे, उनसे बहुत सारे सवालात करेंगे। और आज चूँकि आप सब जानते हैं कि जो हालात हैं, उन हालात में जिस तरह से कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, आप सब लोग अपने घरों में हैं। खैर घरों में तो नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सब बाहर निकले में, और जिस तरह बाहर निकले में अल्लाह माफ़ करे तो बस इस्तग़फ़ार, लेकिन आप सब लोगों को घरों में रहना चाहिए। मगर फिर भी उसके बावजूद जो भी लोग ईद की इन खुशियों में हमारे साथ शरीक हैं, मैं उनको पैगाम ये देना चाहूँगा कि ईद ज़रूर मिले, दिल मिलाएं अपने और अपने जहन मिलाएं, अपने दिल के अंदर मौजूद अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत, अपनी उमंगों को मिलाएं, लेकिन ज़रा हाथ ना मिलाएं। कोशिश करें कि अगर हाथ मिलाएं तो सैनिटाइज़ करके मिलाएं, और सैनिटाइज़ बहुत ज़्यादा करके मिलाएं, इतना ज़्यादा सैनिटाइज़ करके मिलाएं कि हाथ चपड़ चपड़ करके कर रहे हो तब मिलाते हुए लेकर आएँ। गले बिल्कुल ना मिले, खुदा का वास्ता, गले नहीं मिलना, गिले दूर कर दें, इसका हमें ख्याल करना है। तो सबसे पहले मैं जिनको बुला रहा हूँ, तो उनको मैं पहले बहुत बुला चुका था, फिर बुलाने के बाद फिर मैंने कहा मैं दोबारा बुला लेता हूँ, तो मैं फिर बुला रहा हूँ। अब पहली दफ़ा ये हुआ था कि मैं हाथ पकड़ के लाना भूल गया था, अब मैं हाथ पकड़ के दो आदमियों का आज मैं हाथ पकड़ के लाऊंगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। तो मैं उनको बुला रहा हूँ, वो आज मेरे साथ साथी मेज़बान भी हैं और मेरे साथ भी हैं, मेरा साथ भी हैं, मेरा साथ भी दे रही हैं, और हम साथ साथ हैं और तशरीफ़ लाती हैं आपकी, हमारी वाली पुरजोर तालियों में सैयदा तूबा आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको प्यारी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी प्यारी ईद बहुत मुबारक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम दोनों साथ हैं और आज पहली मरतबा मेज़बानी की फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दो मैंने कहा ख़वातीन के हाथ पकड़ के मैं लेकर आऊँगा, एक आप थी, एक कौन होगी वो देखना होगा। बिल्कुल, ये देखने की बात है, ये प्यारी समझ प्यारी ख़वातीन बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारी आज तो मैं पता नहीं क्यों आ गया दरमियान में, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर इतने हसीन और जमील खूबसूरत सामने तशरीफ़ फरमाए, मतलब नज़र नहीं हट रही, तुम लोगों की तरफ देखने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी अब क्या करें, देखना पड़ता है। मतलब मैं देख नहीं पा रहा, कोशिश कर रहा हूँ देखने की, लेकिन बार बार नजर यहाँ आ जाती है। कोशिश भी करेंगे ना तो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वाकई बहुत प्यारे मेहमान हैं। हाँ देखो, ये दिल गुर्दा ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा है, तुम्हारा हो भी नहीं सकता, कोशिश भी करोगे तो नहीं हो सकता। हाँ, तो सबसे पहले हम जिस अपनी मेहमान को बुलाने के लिए जा रहे हैं, ये कहना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी फ़नकार है, और इस लिहाज से बड़ी फ़नकार है कि इन्होंने अपना सारा वक्त इस तरह से गुजारा कि फ़न की खिदमत इनके घर में होती रही और उन्होंने फ़न की खिदमत की है, और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और इनको बुलाने के लिए मैं फ़न की खिदमत इस लिहाज से की। अब ये सोच रहे हैं सब लोग कौन है भाई, कौन है हम हमारे घर में, हमारे यहाँ कहाँ, कौन क्या। फ़न सिर्फ ये नहीं होता कि आप अदाकारी के मैदान में या फ़नकारी या गुलकारी या सदाकारी या हिदायतकारी या फिर किसी और शोबे में आप हो। फ़न ये भी होता है कि आप लोगों के किस तरह से दिल मोह लेते हैं, उनके दिल में किस तरह से जगह बना लेते हैं। ज़रूरी थोड़ी कि शोबे ही फ़नकार को फ़नकार बनाए, बल्कि शोबे कुछ ऐसे भी होते हैं कि आप लोगों के दिल में उतर जाते हैं। तो मैं जिनको बुला रहा हूँ वो असर हाजिर की एक ऐसी उभरती हुई फ़नकार हैं जिन्होंने अपनी बहन की तरह कम वक्त में बहुत ही काम अच्छे किए और अपनी दिलकश शख्सियत के साथ इन्होंने मुनफरिद मकाम बनाया। करियर के आगाज़ में इन्हें ड्रामा सीरियल महमूदाबाद की मलकाएँ से शोहरत मिली और तेज़ व तर्रार लड़की का किरदार देखे, बहुत तेज़ व तर्रार है भी ये, और वैसे तो अभी आएंगी बड़ी मासूम सी, आगे पता चलेगा। और फिर इन्होंने ड्रामा सीरियल मुबारक हो बेटी में
साजिद हसन जैसे मंझे हुए अदाकार के बिलमुकाबिल मुतासिर कुन अदाकारी का मुजाहरा किया। महमूदाबाद की मलकाएँ, रंग लागा, बेकसूर, मुबारक हो बेटी हुई, कब हुई? खुश क्यों इस बात पर? अभी हुई नहीं, ये ड्रामे का नाम है। आप खुश हो गए? हो गई बेटी हुई है माशाल्लाह। कब हुई? जो बेटी है माशाल्लाह। नहीं, मैंने कहा मुबारक हो बेटी हुई है। अच्छा मुबारक। वो हुई थी, अब दोबारा तो नहीं हुई, इंतजार करना। ठीक, मुबारक हो बेटी। हाँ, मुबारक हो बेटी हुई। कितनी गिरे बाकी हैं? नहीं, मुबारक हो बेटी हुई से पहले कितनी गिरे बाकी हैं? नहीं, कितनी गिरे बाकी हैं? नहीं समझे? नहीं समझना। अच्छा ठीक। अच्छा, नखबजन, नखब वो तुम हो। नखबजन की वजह से तुम इस मकाम पर पहुंचे। नखबजन, भूल, ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। हाँ, ये भूल है तुम्हारी। और गुलो गुलजार, जो आज सब ये हुआ है। और तुम वजह हो, तुम ये सब इन हरकत की वजह हो जिसकी वजह से सब हो रहा है। ये सारे इनके ड्रामे हैं जिनके मैंने नाम लिए और तशरीफ लाती हैं। अच्छा, ये फिल्म एक्टर इन लॉ का हिस्सा भी बन चुकी हैं। किसमें? एक्टर इन लॉ, फादर इन लॉ होते हैं, ये एक्टर इन लॉ में उसमें काम कर चुकी हैं। भरपूर तालीम हमारी वाली तालीम गुल में। अच्छा, काफिया क्या मिलाऊं? हाँ, आप बना लेंगे, मुझे पता है बना लेंगे। क्या बना? बताओ, तुम मुझे बताओ, बता लें। काफिया बनाना पड़ेगा नाम का है। कबूल, कबूल तो आप कर चुकी हैं। अब तो ये है कि करें। नहीं, काफिया तो है। काफिया क्या बना है आप बताएं? वही सोच रही हूँ, कबूल। नहीं, बैठी है बहुत दूर, अच्छा, तशरीफ लाती है सबूर। आइए। तुझको अपने संग लूं मैं, रंग ऐसा रंग लूं मैं, जान तुझ पे वार दूं मैं, प्यार मांगे प्यार दूं मैं, तेरा चेहरा और वो जुल्फ छा गई हर सू, दिल की बातें करके देख, तुझे पे मर के देखे। ये थी सबूर। अब सब्र कीजिएगा जो मैं आगे लोग बोला। ठीक, अब माशाल्लाह हमारे आज खूबसूरत मेहमानों में आप जो खातून तशरीफ फरमाएं, ईद के क्या आपस में बातें करो? ये हॉकी टीम पहले बात करती थी आपस में, इस तरह बात, ये म्यूजिक टीम है ना, पहले आपस में यूँ बात करते, गोल फिर भी नहीं कर पाते थे। हम चौकोर शुरू में करते थे। हाँ, शुरू में करते। और ईद की इस खुसूसी शो में जो असर हाजिर की एक और फनकार है तशरीफ लाई हैं। बहुत कम वक्त में इन्होंने अपनी दिलकश शख्सियत से आप लोगों में एक मुनफरिद मकाम बना लिया। गुलकारा बनने की धुन में आई थी, बस धुन में आई थी, धुन 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 चल रही थी उनकी। इस धुन की वजह से वो धुन्नी कहलाई और धुन्नी की वजह से वो अदाकारा बनी। और फिर उसके बाद इनको ऑटोमेटिकली ड्रामे में ले लिया गया। 2015 में इन्होंने इनके फ़न का जादू सर चढ़ कर बोला और 2018 इनके लिए कामयाबी की नई दास्तान लेकर तुलू हुआ। मेरी बहुएं, हालांकि अभी तक किसी की भी बहू नहीं बनी है, कोशिश बहुत हुई थी लेकिन नहीं बन सकी। मेरी बहुएं, उसके अलावा सिला और जन्नत। अच्छा, ये 2 ड्रामे थे, इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया। फिर एक मेगा ड्रामा सीरियल था मोर महल, मैं शाही महल की कनीज। उसमें बाकी का किरदार जो था वो बड़ा ज़बरदस्त किरदार था। और या गुले गुलजार हो, वो भी उसमें नादान सहेली का किरदार इन्होंने खूब निभाया। और जिन ड्रामा सीरियल से इन्होंने जिनमें काम किया उनमें मोहब्बत तुमसे नफरत है, मोहब्बत तुमसे नफरत है, ऐसे बोले, मोहब्बत तुमसे नफरत है, नफरत है, नहीं, मोहब्बत तुमसे नफरत है। मोहब्बत तुमसे नफरत है। तीनों एक साथ क्यों बोलते तुम लोग? ये क्या है? मोहब्बत तुमसे नफरत है, मोहब्बत तुमसे नफरत है, बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। और तिश्नगी दिल की, तिश्नगी दिल की, दलदल, दलदल, इश्क तमाशा, इश्क तमाशा, सीरत, सीरत, होना था प्यार, होना था प्यार, नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये मेरी बात है, अच्छा, ये मेरी बात, आपकी नहीं। होना था प्यार, होना था प्यार, नहीं हुआ, ये मेरा मसला है, आपका नहीं है। अच्छा, आप दोबारा ये कह मेरा रहे भी यही हैं। ये भी यही, होना था प्यार होना था प्यार, और रिश्ते आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? तुम्हारा कोई जिक्र ही नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कि रिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, यही होता है रिश्ते। अच्छा, उसके बाद दीवार शब्द, दीवार शब्द, तू मेरा जुनून कभी था। ये मैं कह रहा हूँ, अपनी बात है, मेरी कोई जाती बात है, मेरे अपने दिल की बात है, मैं अपनी बातें कर रहा हूँ। हाँ। और फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में
इन्होंने बहुत काम किया। अब इनके लिए भी कोई काफिया बनाना पड़ेगा। काफिया बना से हैं? हाँ, ओह वाह वाह, आहा 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 वाह 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 वाह, तो काफिया ही बनाना पड़ता है। हमारी प्यारी ईद के शो में जिनकी शिरकत बन चुकी है लाजमी, तशरीफ लाती है कंजा हाशमी। खिड़किड़े हासी दूर उदासी चानन पीवे जिंद पियासी, खिड़किड़े हासी दूर उदासी चानन पीवे जिंद पियासी। लूलू ठंडा रे अज लूलू ठंडा रे, मोरा पिया मुझसे मिलन आयो शक्कर भंडारे, हाँ शक्कर भंडारे। तशरीफ ला रही हैं एक ऐसी मेहमान जो कि मकबूल ड्रामा फनकार है, आर्ट से भी गहरा लगाव है, और इन्होंने अदाकारी, आर्ट, इसमें सब में बड़ा ज़बरदस्त काम किया इन्होंने, और सही मानों में आर्टिस्ट की तारीफ पर पूरी उतरती है। और 2009 में इनकी ड्रामा सीरियल थी सायका। क्या थी? साइका। सायका नहीं, सायका। साइका। काफ सही अदा करो, ये बहुत हो चुका है, बड़े पाकिस्तान में बड़े मसले हो गए इस वजह से। काफ काफ का सायका। बत्तख पाली कभी घर में? नहीं पाली। सायक बत्तख पाले काफ सिखाएगी बाबू, आपको काफ सिखाएगी। पहले ज़माने में बत्तख लोग पालते इसीलिए थे ताकि काफ सही हो जाए लोगों को। थोड़ी देर में बत्तख आती थी, पाक 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 पाक, तो उसमें आवाज़ आती थी। सायका। सायका सायका के साथ साथ इन्होंने इश्क की इंतहा कर दी। क्या कर दी? इश्क की इंतहा। इश्क की इंतहा कर दी, फिर फहद से शादी कर ली। नहीं, फहद इनकी शौहर का नाम है। क्या हो शौहर का नाम है? फिर तो अच्छी बात। नहीं तो अच्छी बात, शादी जैसे की कोई शौहर ही होगा ना भाई। तुम आदमी सही नहीं लगते मुझको यार, चेक कराओ। हाँ, इश्क की इंतहा। उसके बाद बख्तावर, इश्क की इंतहा में बख्तावर, इश्क की इंतहा में बख्तावर, और मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशा में इन्होंने कमाल का किरदार अदा किया। और फिर आज़ल की आएगी बारात, कैसी हैं दूरियां, दिल की मध्यम बोलियां, कोई नहीं अपना। यार ये तो बात सही है, ये दिल की तार इसमें छेड़ दी तुमने, इसको दिल से बोलो, कोई नहीं अपना। हुआ तुझसे प्यार आजा, रहूं बेकरार, करूं इंतजार, नैन हार आजा मेरे दिल इसमें मुकेश के स्केल में हुआ बात बात। अच्छा, इसके मेरे दर्द को जो ज़बान मिले, ये मिली थी, ये दर्द को ये ज़बान मिली है मेरे। किस तरह का दर्द बयान किया तुम लोगों ने। और एक था राजा एक थी रानी, तिश्नगी और यारियां जैसे सुपर हिट ड्रामे इन्होंने पेश किए। तशरीफ लाती हैं, और एक पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड मूवी, उसमें भी ये काम कर चुकी हैं, तीन बहादुर, उसकी सीक्वल का हिस्सा बनी है। जिन पर अभी तक कायम है जवानी, तशरीफ लाती है सरवत गिलानी। हस्ती है तो आंखों से मस्ती है छलकती, होठों पे मल्हार है, गालों पे सिंगार है, तेरी तरह तो कोई और नहीं लगती। रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा, शौक लगती है रह के भी सादा। अब आप सोच रहे हैं कि चौथी कुर्सी वहां पर मौजूद है। ये चौथी कुर्सी मैंने अपने लिए रखी है। किसके लिए रखी है? हाँ, मैं सरवत के बराबर में बैठना चाहता हूँ, ये मेरी दिली तमन्ना है। क्योंकि अब जो मेरी मेहमान आ रही है, मैं उन्हें उस कुर्सी पर नहीं बिठा सकता। हाँ, क्योंकि उसकी वजह है कि उनको मैं बिठाऊंगा जहाँ पर मुझे बैठना था, इसलिए कि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो मानती नहीं है, लेकिन है मेरे दिल के बहुत करीब। वो अलग बात है कि वो मानना नहीं चाहती, हालांकि मैंने बहुत बनाना चाहा, लेकिन वो मानना नहीं चाहती, बहुत काफ़ी चाहा कि ये जो हमारी मेहमान हैं, इन्होंने फिल्म, टेलीविज़न, मॉडलिंग, और मैंने आपसे कहा था कि दो लोग हैं जिनका मैं हाथ पकड़ के साथ लाऊंगा। अच्छा। पहले ले जा चुका, और अब मैं लेकर इनको आऊँगा। टेलीविज़न, मॉडलिंग और होस्टिंग, हर रूप में नाज़रीन को इन्होंने मुतासिर किया। ड्रामा सीरियल डोंट जेलस से, इसी में कहता हूँ, इनको कहता हूँ कि जो आप लोग आपसे जलते हैं, छोड़ दो उन लोगों को, तो जलेंगे। क्या करेंगे? चलेंगे, भूनेंगे, भूनेंगे, कटेंगे, कटेंगे, फड़फड़ाएंगे, फड़फड़ाएंगे, तड़पेंगे, तड़पेंगे, मचलेंगे, मचलेंगे, उछलेंगे, उछलेंगे, फिसलेंगे, फिसलेंगे, लेकिन आप संभलेंगी। हाँ,
ये सिंह है, इसमें सिंह था, तीनों सही थे। हाँ पक्का है। तो ड्रामा सीरियल डोंट जेलस से करियर का आगाज किया और फिर 2011। और अगर अच्छा गाना तूने नहीं गाया आज, बस शायरी देख लो। मैं बता रहा हूँ, ये मैं बड़ी मुश्किल से, ये मेरी पक्की मेहमान है, मना कर लाया हूँ मैं। क्या करके लाया हूँ? क्या लाया हूँ? आप बना के नहीं लाया हूँ, मना के लाया हूँ। ठीक। तो ये 2011 में ड्रामा सीरियल मैं हारी पिया, वहां से आगाज हुआ। तो वो हारी पिया से ही तो हुआ सारा मसला शुरू, हारी पिया। और फिर उसके बाद परीसा, उसमें हारी पिया में मैं परीसा, हारी पिया में परीसा, हारी पिया में परीसा का किरदार था। तो मैं समझ में नहीं आ रहा। परीसा का किरदार नाज़रीन को इतना पसंद आया कि ये उनकी पसंदीदा अदाकारा बन गई। 2014 में ड्रामा सीरियल शिकवा में ये फ़न की बुलंदियों पर नजर आई और वर्सिटैलिटी में, बल्कि वर्सिटैलिटी का ज़बरदस्त मुजाहरा करते हुए एक ही ड्रामे बैक वक्त नौजवान और बूढ़ी औरत के किरदार अदा किए और दोनों किरदारों से भरपूर इंसाफ किया। 2015 में ड्रामा सीरियल नाज़ों में जहनी अमराज में मुब्तला लड़की के रूप में भी कमाल की अदाकारी की। इनकी दीगर मकबूल ड्रामों में, और उसके लिए ये बाकायदा इन्होंने एक ऐसे सेंटर में इन्होंने क़याम किया था कि जहाँ पर उस पागल लड़की का किरदार अदा करने के लिए उसको पढ़ सकें, उसको रीड कर सकें, ताकि उस किरदार में पूरी तरह उतर सकें। और फिर उसके बाद इन्होंने मकबूल जो इनके ड्रामे थे उसमें फरवा की ABC, तीसरी मंजिल, मेरे हरजाई, मेरे हमराही, ऐसे जले जिया खुदा ना करे, मरासिम मजबूत है, सुर्ख जोड़ा, खुदा की कसम ड्रामा है। अभी अगर मुझे नहीं पता था ना, मैं ऐसे कह रहा हूँ। क्या है? सुर्ख जोड़ा। खत्म तो वैसे यही हो जाना चाहिए था ताकि लेके आते। सुर्ख जोड़ा, निकाह, बामता, हासिल। न सुर्ख जोड़ा हासिल हुआ, न निकाह हुआ, न मामता, हासिल। किसे चाहूं मेरी गुड़िया। और हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाला मशहूर ड्रामा सीरियल इश्क ज़े नसीब मॉडलिंग और कंपेयरिंग के शोबे में भी अपने फ़न की झलक दिखा चुकी हैं। 2014 में मुमताज़ डायरेक्टर जामी की फिल्म मूर में अंबर का किरदार बड़ी खूबसूरती से अदा किया। एक ज़माना इनकी खूबसूरत शख्सियत और इनके किरदार, इनकी सीरत का फ़ैन है। मैं भी इनका फ़ैन हूँ। अब मैं इनको क्या काफिया जिक्र बनाऊं जो आपके भी और मेरे भी दिल का है चैन। तशरीफ लाती है सोनिया हुसैन। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, जो भी देखे तुझे तो कहे हम नशे। आफरी 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 आफरी। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे तमाम खवातीन की खिदमत में। आदाब अर्ज़ है। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जैसे ही हाजिर होंगे गुफ्तगू का आगाज हो जाएगा। प्यारी ईद पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारी ईद, प्यारी ईद। खुशामदीद प्यारी ईद में एक मरतबा फिर आपको, और ईद मुबारक। आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और सभी आप आप दोनों बहुत अच्छे प्यारे रहे लग रहे हैं जी। और आप तो माशाल्लाह यहाँ पे आज तो सब लग रहा है बहुत आप ऊपर से उतर कर आई हैं और साथ में इनको भी लेकर आ गई हैं आप। ये भी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह, आप लोग पहली दफा होस्ट कर रहे हैं। हम लोग पहली मरतबा कर रहे हैं। पहली कितना मरतबा अच्छा हमने, बोलती है, तो इनको तो बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। हाँ करना तो चाहिए था, बहुत कुछ पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। हर चीज़ देर में हो गई। नहीं बस, लेकिन बहुत अच्छी बात है आप लेकर। अच्छा
आपको अच्छा लगा इनका बोलना? अभी तो बोली नहीं है। अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। चलिए अब स्टार्ट कीजिए, कुछ सवाल कीजिए, कुछ पूछिए। मैं आपको जरा बोलते हुए आज देखना चाहता हूँ। वैसे तो आप मुझे डेली देख ही रहे थे किचन में बोलते हुए। मैं आपको रोजाना देखता हूँ, तो अब आप जरा इब्तिदा कीजिए, सुबूर से कीजिए, आप किंजा से कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे इतने प्यारे प्यारे मेहमान यहाँ पर हैं और सबसे पहले हम सुबूर से स्टार्ट करते हैं। सुबूर की घर में अभी सबसे पहले बिल्कुल सुबूर से क्या स्टार्ट करते हैं? गुफ्तगू। अच्छा हाँ, ओके नहीं। कि सजल की शादी के बाद अब पहली ईद है, घर में बहन नहीं है, तो किसके अब आप मिस कर रही होंगी पिछले ईद में इस ईद में क्या डिफरेंस फील कर रही हैं? अब ऐसा होगा कि ये नहीं होगा कि कौन ज़्यादा अच्छी लग रही है, अब वो अपने घर में होगी और ये कमी तो जाहिर सी बात है, बहुत Feel होती है। ईद हो या ना हो वैसे बहुत महसूस होती है और ये पहले नहीं पता होता, ये जब हो जाती है बहनों की शादी तब पता चलता है कि ये क्या चीज़ थी, तब हिट करता है कि यार ये कहते थे लोग कि ये कमी महसूस होगी, तो वो तो हर दिन की बात है कि वो कमी महसूस होती है। शायद घर में छोटी मोटी जो बहनों में आपस में खिटपिट भी होती है वो भी इंसान मिस करता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है और अब कभी कभार रिग्रेट भी करते हो यार उस वक्त कैसे नहीं चीज़ का करना कह रही चाहिए थी, था। नहीं मैंने ये चीज़ नहीं देनी यार, अब तो सब कुछ ले लो। है ना? अच्छा, सजल की जाने के बाद घर सूना सूना तो हो गया हो, बिल्कुल, है ना? वो हर इंसान की अपनी प्रेजेंस होती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं सरवत कि आपका तो माशाल्लाह एक पख्तून सैयद घराने से ताल्लुक़ है। अब वालिद आपके जो है वो मतलब अटॉर्नी जनरल जो याया बख्तियार साहब थे उनके ADC थे और दादी भी जो आपकी जो वालदा थी वो भारतीय रियासत मनवादर है, उस मनवादर में की नवाबजादी थी। तो घर में भी सारा ये नवाब, हम नवाब की फैमिली से हैं, हमारा ये ख़ानदान, हमारा बहुत बड़ा ख़ानदान। ये करती हैं आप? आपने मुझे कभी करते हुए देखा है? नहीं, करते तो नहीं देखा, बिल्कुल करते हैं। आप बहुत ही आजिज़, मिलनसार, मुनकिसिरुल मिजाज और बहुत तवाज़ु वाली हैं, तो मैं जानता हूँ। हमारे घर में यही सिखाया डॉक्टर साहब। और आई थिंक कि जो वो भारी भरकम एक वो होते हैं वो अंदर से उतने ही हम्बल होते हैं। हाँ, ये बात है। जो असल ब्लू ब्लड क्योंकि जब ये शोबिज़ में आई तो इनकी नानी इनसे सख्त नाराज़ हुई थी। अच्छा, हाँ, ये बात हुआ था, ये हुई थी ना? बिल्कुल। ये बात हुआ था, मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये मेरा भाई बैठा है, बात हुआ था। मैं डॉक्टर साहब, दिस इज़ द सेकंड टाइम डॉक्टर साहब इज़ होस्टिंग अस और जब ये इंट्रोडक्शन देते हैं, मुझे नहीं लगता मेरे 15 इयर्स ऑफ करियर में इतनी रिसर्च और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कोई और दे सके। रियली इसमें कोई शक नहीं है, आपने काम बहुत अच्छा किया है। देखें फहद मिर्ज़ा जो है, तालियां बजाया करो ना हमारी वाली। फहद मिर्ज़ा जो है, हाँ, हमारी वाली नहीं बजाते। जी जी जी। फहद मिर्ज़ा ने भी बहुत सारे ड्रामों और कमर्शियल में काम किया, लेकिन वो खुद प्लास्टिक सर्जन है। बिल्कुल ऐसा ही है। इतने ज़बरदस्त प्लास्टिक सर्जन है कि मैंने उनकी बड़ी तारीफ सुनी है। और अभी स्माइल अगेन में मसरत बिस्बा साहिबा आई थी, उन्होंने बताया हमारे कई केसेस उन्होंने फहद मिर्ज़ा साहब ने उनको बिल्कुल किया है। खाना पकाना नहीं आता है इनको, बस बाकी घर के काम काज जैसे चाहे करें। अब आ गया कितना आ गया? थैंक्स टू कोरोना। हाँ, ने बनाने शुरू किए सब शेफ तो बन हमें भी गए। थोड़ी हिम्मत झाड़ू आई। पोछा तो पहले भी कर लेते थे आप। आराम से। हाँ, क्योंकि इनकी खाला जो थी, इन्होंने इनको बचपन में सिखाया था कि गिलाजत से घिन नहीं खाना। जो भी अगर गिलास को सफाई सुथराई सब कर लो, उससे घिन आपको खाने की ज़रूरत नहीं है और सफाई करना ऐन इबादत है। तो ये आपकी खाला की तरबियत थी, तालीम थी। बिल्कुल, तो जो आज मैं OCD हूँ वो उनको क्रेडिट जाता है। सब उनकी वजह से। सोनिया ये बताइए कि हाँ कोई बात नहीं, कर लिया। हाँ, घर में माशाल्लाह सोनिया का बहुत दोस्ताना माहौल है। और मैं अगर ये कहूँ तो, क्योंकि मैं सोनिया के घर जा चुका हूँ, मैं जानता हूँ सोनिया के घर का जो माहौल है। इनकी अम्मी बहुत प्यारी हैं और बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं, जल्द घुल मिल जाने वाली हैं, हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं। अभी भी मतलब मैं आपको बताऊं कि ये मुस्कुरा रही हैं, हालांकि इनको ये तकलीफ़ हो रही है कि मैं यहाँ क्यों नहीं बैठा, मैं यहाँ पर क्यों, फिर भी ये इन्होंने मेरी बात रखी। थैंक यू। ये बताइए कि जो सबसे करीबी सहेलियाँ आपकी हैं, मुझे फरियाल हैं, तो उनके साथ आज कुछ ईद पर कहीं गई नहीं, कुछ क्या कोई प्लान बनाया आज करने है? सबसे पहले तो सब लोग जो देख रहे हैं, आप सबको बहुत ईद मुबारक। ऑल्दो कि थोड़ी डिफरेंट है और यू नो इवेंचुअली ये शो हुआ है, इस शो के वजह से हम लोग सब मिल पा रहे हैं और लग रहा है कि चलो एक ईद है और बहुत सारे लोग हम लोगों को देख सकेंगे, तो उनको भी लगेगा ईद है, जबकि कोई कहीं जा नहीं सकता, आपके घर में बैठे हुए हैं। तो हम आप सब आते हैं, एंटरटेनर्स हैं, अपने घरों से आ रहे हैं SOPs करते हुए। तो आई थिंक आप लोगों को सल्यूट करना चाहिए सारे लोगों को जो यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे तो आपको ज़्यादा करना चाहिए, पूरा महीना मैंने काम किया है।
एब्सोल्युटली, मतलब वही सारे लोग जो अपनी जानों को उसमें रख कर आ रहे हैं, सारे फ्रंट लाइनर्स, तो बहुत उन सब के लिए बहुत हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बताएं कि आप तो न्यूज़ एंकर बनना चाहती थी, जी। तो फिर आप अदाकारी में आ गई। न्यूज़ एंकर बनना चाहती थी, अदाकारी में आ गई, कैसे? एक्चुअली न्यूज़ एंकर भी बनना नहीं चाहती थी। वो तो वैसे होता है ना, शुरू में जब आप कॉलेज में होते हैं तो एक पॉकेट मनी के लिए आप कहते हैं कि चलो ये वाली जॉब कर लेते हैं, ऑडिशंस चल रहे थे, तो उस तरह से दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एक्टिंग। तुबा आप क्या बनना चाहती थी बीवी के अलावा? मैं अभी भी बनना चाहती हूँ पायलट। पायलट? जहाज मैं उड़ाना चाहती अक्सर इनसे आपसे तस्करा भी करती हूँ कि मैं हैं? हाँ, जहाज वैसे आपकी नज़र बहुत तेज़ है, तो आप पायलट तो बन सकती हैं। नज़र बहुत तेज़ है। वैसे आपको कैसे पता चला? वैसे मुझको पता है कि मैं आप उड़ती चिड़िया के पर गिनने से अच्छा बताइए, फिर अब आगे का क्या सोचा आपने? कुछ हमें भी आज बताया, क्योंकि मैं तो आज आपके साथ बैठकर 30 दिन के बाद बकौल आपके और 29 दिन के बाद बकौल मेरे, हम बैठकर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मुलाकात होती थी हमारी, किचन में हो जाती थी, उसके बाद हम मिलते नहीं थे, बहुत कम मिले। इसलिए क्योंकि आप मसरूफ इतना रहे हैं। लेकिन आप अच्छी बहुत लग रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छे लग रहे मैं तो अच्छा ही लगता हूँ, अच्छा ही तो लगा था मैं आपको, आप हैं। भी सब अच्छे भी इतने लगे। प्यारे लग चलिए आ रहे जाए, हैं। हम लोग चलते हैं फिर। नहीं, आप कहीं जाए, जी, आप आप अभी यहीं आपको रहें। बताते हैं इस पर शो। अच्छा, ये अब चूंकि हमारे साथ रहने की किन्जा भी बैठी हुई है, बहुत अरसा आपका लाहौर में गुजरा? नहीं, कराची में गुजरा? कराची में। ये रमजान की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, वैसे तो लाहौर। लेकिन किन्जा, इस दफा आप ईद पर कराची में हैं, आप लाहौर मिस कर रही होंगी क्योंकि वालिदा वहाँ पर कर है। रही हूँ। हाँ, लेकिन फ्लाइट्स खुल गई थी, जा सकती थी, लेकिन फिर मैंने खुद ही सोचा और मम्मा ने भी कहा कि नहीं आओ। चलो तो अच्छी फिर मैं बात है यहीं कि पे आपने अपनी भी सेहत का ख्याल किया, बड़ा जरूरी है। तालीम से कंधा को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये बहरहाल बिल्कुल भी लेकिन अक्लमंद बहुत हैं। वो अक्लमंद अपनी जगह पर है, लेकिन ये तालीम से कोई दिलचस्पी नहीं थी किसी भी तरह। तालीम हासिल करना ही नहीं चाहती थी ये लड़की। हाँ भाई, आगे बढ़ने का शौक था, तालीम का ये मैं नहीं करूँगी। आज ये आपकी मेहमान है, ये सबसे बड़ा इनका पहला प्ले अधूरा मिलन था। वो अब ड्रामे में मिलन तो कभी उसके हासिल बाद हो, वो कभी अधूरा मिलन बीच में बंद हो गया था। उसके बाद एक आया था, चैनल आया था अधूरा मिलन बीच में बंद ही हुआ था। अधूरा मिलन उसमें बीच वो में ही बंद हुआ दोबारा था। से उन्होंने स्टार्ट किया था मिलन के नाम से। मिलन के वो पूरा किया था हमने, मिलन आधा की हुआ क्या? पूरा। मिलन की क्या मतलब किया? मिलन हो गया मुकम्मल। मिलन हाँ, के वो नाम, मिलन हमने वो कंप्लीट कह रहे किया। हैं मिलन कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हुआ मिलन। मिलन कंप्लीट हो गया। जी। अच्छा, वैसे आप पहुंचती लेट में क्या चक्कर क्या है, ये मुझे बता दें। मैं लोगों ने मुझे बताया कि मैं बताती ड्रामे वाले आपकी आदत से बहुत तंग हैं। मैं बताती हूँ। हाँ। असल में होता क्या था, आधा करियर मेरा इस बात में निकल गया कि मैं सबसे पहले होती थी, हाँ और जब सबसे पहले होती थी तो फिर मैं इंतजार करती थी बहुत ज्यादा। हाँ। फिर मैंने कहा कि मुझे आप टाइम पे बुला लें, वो फिर भी टाइम पे नहीं। फिर मैंने कहा लेट ही पहुंच जाओ, एटलीस्ट सब रेडी होगा सब, और क्योंकि मुझे लगते हैं 5 मिनट तैयार होने में, सो आई न्यू कि मैं इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा मेरा। सूफियाना कलाम कव्वालियाँ ये सब आपको बेहद पसंद है। आप सुन रही हैं आजकल? नहीं सुन रही सूफियाना कलाम? सुन रही? वैसे सोनिया क्या ज्यादा शौक से खाती हैं? और वैसे ईद पे क्या बनता है घर में शौक जो से दिमाग खाती है। जरूरी है, नेसेसरी है बनना? नहीं, वैसे ये वाली चीज़ें मैं राइस वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाती। अच्छा। हाँ, अभी ये है कि क्वारंटीन में एक थोड़ा सा, क्योंकि एक तो ये बताएं पहले मुझे कि बहन की तबीयत कैसी, ठीक है? बिल्कुल बड़ी ठीक बहन है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बहुत ठीक है। खुश हैं। और अम्मी? अम्मी बिल्कुल ठीक अम्मी है। बिल्कुल ठीक है। अब आपका आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स जो आप तो पूछ रही थी उनको, अभी मैं आते हुए उनको पता लगा कि उन्होंने मैं तो आपके देख शो भी पे लिया आ होगा रही कि मैं हाथ पकड़ के यहाँ तक ले आया हूँ। जहाँ तक मुझे लाना था मैं ले आया हूँ। तो कह रही थी आपको ईद मुबारक है आप दोनों को। बाय द वे, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं चाहती हूँ ईद पे आप लोग साथ बैठे हैं और अभी मैं अब देखूँ कहने आप से क्या लोगों को फायदा? साथ अब तो बैठे हुए। तो प्लीज आप इधर आए। अच्छा, आपको पता है हम दोनों कैंसेरियन हैं। अच्छा सोनिया, कौन सा और हम दोनों डेट है? जुलाई 15 हम दोनों, और आपको पता है कैंसर और पैसेस कितने करीब होते हैं, है ना? yours is इसलिए 20 दोनों मुझे जिस तरह देख रहे हैं हम दोनों। अच्छा, आपकी तारीख पैदाइश ये चीज खत्म नहीं होती। तारीख पैदाइश क्या हुई? तुम्हारा स्टार्ट क्या 15 है? जुलाई। 15 जुलाई। मैं हूँ 5 जुलाई। ये 15 जुलाई, मैं 5 जुलाई। ये दोनों बैठे पाइसेस सामने। जबरदस्त। अच्छा, पाइसेस को बड़ी प्रॉब्लम होती है जब दो कैंसेरियंस बात कर रहे होते हैं ना। पाइसेस के अंदर एक आग जल रही होती है अंदर, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि पाइसेस तो कैंसर्स के बहुत दोस्त, बहुत जबरदस्त दोस्त होते हैं, जैसे कि आप हैं। लेकिन अपना मौका ढूंढ लेते हैं? हैं, अपना मौका ढूंढ लेते हैं। अच्छा, पाइसेस का ये है, पाइसेस के अंदर ये चक्कर है कि दो कैंसेरियंस के दरमियान दरार डालने के लिए वो अपना मौका ढूंढ लेते हैं। ऐसे, लेकिन आपको पता है एक बात है, पाइसेस बहुत कूल होते हैं। वो
साजिश होती आराम से है। साजिश के लिए आदमी कोई क्या कुछ जलाली दिमाग चाहिए होता है। उन्होंने देख लिया, उन्होंने साजिश करके हाँ उन्होंने ये देखा है, देखे जज साहब कैसे आपको चल रहा है, उन्होंने देखा है, दोनों ने देखा, दोनों अपने रोशनदान की खिड़की के पास बैठी हुई है। इन्होंने देखा है कि दो कैंसेरियंस एक साथ आए हैं, तो दोनों पैसे से देख लिया गौर से। अब दोनों अपना जहन ये लगा रहे हैं कि इनके दरमियान दरार कैसे डाली जाए। वैसे ये पाइसेस और कैंसेरियन, आपका क्या स्टार है? मैं कस्प हूँ, तो मैं बिल्कुल मिड में आती हूँ, कैप्रिकॉर्न और सेजिटेरियन के। ये हुदूद पर है, हुदूद पर है ये। मतलब नवंबर दिसंबर दिसंबर 22 ओके। मौका ही नहीं दिया किसी को, ना इधर के हो ना इधर के। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन अब ज़रा कुछ सवालात मुख्तलिफ किस्म के होंगे और वो सवालात हम इनसे करेंगे। बहुत प्यारी ईद हो रही है, बहुत प्यारी बातें हो रही हैं, और तुम लोग तो खामोश या बैठे रहो, कुछ काम नहीं करना। हमारी अपनी चल रही है। कुछ गाना गाते हुए जाओ, कुछ गाना सुना दो, कुछ तो सुनाओ, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए कि ममता तुम्हारे पास खड़ी हो तो मैं आ गया, आ जाए फिर। हाँ क्या? सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं आप ही लोग इधर जाके दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, दोनों को घर मिलके दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। प्यारी ईद